प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत गीति काव्यों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने गीति काव्य की विशेषताएं, कालिदास का प्रसिद्ध गीति काव्य, कालिदास के बिना जो संस्कृत साहित्य अधूरा है उसका, उन कालिदास का जो प्रसिद्ध गीति काव्य मेघदूत, उसका अध्ययन हमने किया था। इस कक्षा में हम कालिदास प्रमुख जो संस्कृत के गीति काव्यों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम घटकपर का अध्ययन, घटकपर हाल और भर्तृहरि के गीति काव्यों का अध्ययन करेंगे। इनके जीवन परिचय एवं इनकी रचना का अध्ययन। घटकपर परिचय और समय। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक था। इसका नाम घटकपर इसलिए पड़ा कि उसने अपने काव्य के अंत में श्लोक में ये प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई इनके यमक एवं अनुप्रास में बराबरी करेगा, उनके यहाँ कवि फूटे घड़े से पानी भरेगा। इस कवि का छोटा सा घटकपर नाम का काव्य है। विक्रम के 9 रत्न के श्लोक से ज्ञात होता है कि यह महाकवि था। धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकपर, कालिदास, वराहमिहिर और वारुऋषि से ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में विद्यमान थे। इसके विषय में अधिक और कुछ भी ज्ञात नहीं है। नीतिसार नाम का 21 श्लोकों का एक काव्य भी इसी का बनाया हुआ है माना जाता है। कृति एवं मूल्यांकन। घटकपर काव्य के कुल 22 श्लोक हैं। इसमें मेघदूत के विपरीत पत्नी अपने पति को वर्ष आरंभ में संदेश भेजती है। श्लोकों का विचार करने से ये काव्य कालिदास के श्लोकों की छटा दिखाता है। इसके प्रति श्लोक में अनुप्रास और यमक अलंकार हैं यथा नील शशमति भाति कोमलम वारी विंदति च चातकोमलम अम्बुदे शिखी गणो विनादते कहरति प्रिय मया विना तथ्य। अर्थात इस ऋतु में हरी हरी मृदु मृदु दूब का चारों तरफ बिछा हुआ है। चातक का या पपैया पानी अर्थात स्वाति की बूंदों का चोंच से पान कर रहा है। गण गर्जन सुनकर मयूर केकारव कर रहे हैं। किंतु मेरे प्राणनाथ, मुझे तुम्हारे वियोग में अब तनिक भी नहीं सुहाता। शब्द, अर्थ, भाव, भाषा, गुण, रीति, रस, अलंकार, इन सभी काव्य के उपादेय गुणों का इसके द्वारा यथास्थान उचित मात्रा में उपयोग किया गया है। जैसे हंसानंदन मेघ भयात द्रवंती निशाख मुखांत न चंद्रवंती नवाम्बुदत्मता शिखिनो नंदती मेघागमे कुंदन समा नंदती। अर्थात हे कुंद पुष्प के समान उज्ज्वल दांतों वाली, इस समय वर्षा ऋतु में गरजते हुए मेघों के भय से हंस भागने लगते हैं। सायंकाल चंद्रोदय देखने में नहीं आता। गरजते हुए बादलों की सुहावनी छटा पर मुग्ध होकर मयूर बोलते हैं। विप्रलभ श्रृंगार का रसाप्लुप्त परिपाक जिस प्रकार कालिदास के मेघदूत में मिलता है, उसी प्रकार घटकपर के प्रकृत काव्य में संयोग श्रृंगार का सुंदर निरूपण मिलता है। कवि हाल, परिचय एवं समय। हाल का परिचय विरचित महाराष्ट्री प्राकृत काव्य सप्तशती नाम का है। इनके पिता का नाम दीपकर्णी था। इनके विषय में अनेक दंत कथाएं हैं। परंपरा में इनका दूसरा नाम सातवाहन या शालिवाहन या साल था। ऐसा माना जाता है कि शालिवाहन ऐतिहासिकों के मत में आंध्र वंश का 17वां राजा माना जाता है। पारजी के आंध्र राजाओं के शासनकाल में अनुसार इस हाल राजा का समय लगभग शालिवाहन शक का प्रारंभ काल ही आता है। ऐतिहासिक शालिवाहन शक का प्रवर्तक कुषाण वंश के दूसरे कश्यपी को मानते हैं। सच की महाराष्ट्री भाषा के आधार पर कीट महोदय इस ग्रंथकर्ता को ईस्वी 200 से पूर्व नहीं मानते। इनके मत में इस ग्रंथ का रचनाकाल 200 से 450 के मध्य है। परंतु वात्स्यायन के कामसूत्र के अध्याय 12 में कहते कुंतल शतकर्णी सालवाहनो महादेवी मलय वर्ती जगान, ऐसा निर्देश मिलने के कारण और सातवाहन नरेंद्र निमित्ता काव्योत्पा सप्तशती अवसान गमनात् तथा यथारायण वीरया
एकुंतल जणवैन हालेन सतसई असमत सत्तम वंजा स्वयं अमर्त्य इत्यादि उल्लेख मिलने से हाल का समय प्रसिद्ध सकारम 78 ईस्वी मान लेना आवश्यक होता है। कीथ महोदय का अनुमान निराधार है। प्राचीन परंपरा के अनुसार शालिवाहन का निवास स्थान दक्षिण में गोदावरी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान पत्तन पैठन नाम का नगर माना जाता है। इनकी पुष्टि राजशेखर परिणित प्रबंध कोश के सातवाहन प्रबंध से भी होती है। कृति एवं मूल्यांकन हाल के द्वारा विरचित सतसई महाराष्ट्रीय प्राकृत में विरचित गीति काव्य हैं। इनमें 700 आर्याएँ हैं। ये सब आर्याएँ संभोग एवं विप्रलभ श्रृंगार का वर्णन करती हैं, जो कि इस समय महाराष्ट्र देश में मूर्तिमान था। इसमें कवि ने अपने निसर्ग वर्णन की चातुर्य प्रकट की है। ये काव्य इतना श्रेष्ठ है कि 1200 ईस्वी के गोवर्धन ने इस और 1662 के बिहारी ने इसका अनुकरण एवं संस्कृत में आर्य सप्तती और हिंदी में सतसई की रचना की। इनकी हस्तलिखित प्रतियों में 700 से 450 आर्याएँ समान हैं और शेष आर्याएँ भिन्न भिन्न प्रतियों में अलग अलग हैं। इससे ज्ञात होता है कि इसमें बहुत प्रक्षेप हुआ है। इस पुस्तक के दूसरे नाम गाथा सप्तती या गाथा कोश भी हैं। ये काव्य बहुत मनोहर हैं। इस पर 7 टीकाएँ लिखी गई हैं, जिनमें गंगाधर भट्ट विरचित भावलेश प्रकाशिका नाम की टीका अच्छी है। कवि भर्तृहरि परिचय संस्कृत साहित्य की परंपरा में लेखकों द्वारा अपनी कृतियों में अपना परिचय न देने के कारण अनेक किंवदंतियों का सहारा लेना पड़ता है। भास, कालिदास, भारवी, माघ, शूद्रक आदि की तरह भर्तृहरि के जीवन परिचय के संबंध में भी हमारा ज्ञान अपूर्ण ही है। भारतीय परंपरा के अनुसार भर्तृहरि मालवा प्रदेश के निवासी थे तथा जाति के क्षत्रिय थे। इनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था। गांधर्व सेन इनके पिता थे। इनकी 2 स्त्रियां थीं। एक से भर्तृहरि का जन्म हुआ और दूसरी मालव राजकुमारी से विक्रमादित्य उत्पन्न हुआ। धारा नरेश का अपना कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने स्नेह से विक्रमादित्य के साथ भर्तृहरि को यहाँ रखकर अनेक गुरुओं से धर्मशास्त्र, धनुर्विद्या, नीतिशास्त्र, संगीत आदि की शिक्षा दिलवाई और अपने दौहित्र विक्रमादित्य को अपना राज्य देने का विचार किया। किंतु विक्रमादित्य ने बड़े भाई के रहते स्वयं राजा बनना स्वीकार नहीं किया। प्रत्युत प्रयास करके अपने नाना से भर्तृहरि को ही राजा बनवाया और उनके मंत्री बनकर उनका शासन चलाने में सहयोग किया। कुछ दिन बाद मालवा की राजधानी धारा नगरी से बदलकर उज्जैन हो गई। राज सत्ता पाकर भर्तृहरि अत्यधिक विषय आसक्त हो गए थे। उनका सारा समय निवास में ही बीतने लगा। विक्रमादित्य के बार बार समझाने के बाद भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में अधिक अनुरोध करने पर वे विक्रमादित्य से रुष्ट हो गए और अपने प्रेयसी से कहने पर भर्तृहरि ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। परिणाम स्वरूप राज्य में अव्यवस्था व अशांति फैल गई। किसी ब्राह्मण ने भर्तृहरि से एक ऐसा दिव्य आम्रफल उपहार में दिया जो आयुर्वर्धक था। राजा ने स्वयं उस फल को न खाकर अपनी प्राण प्रिय पत्नी को दिया। रानी ने भी उसका भक्षण न कर उसे किसी गुप्त प्रेमी को दिया। इस दिव्य फल के महत्व को समझकर उसने अपनी प्रियतमा एक वेश्या को दिया। उस वेश्या ने ये फल सद्भावना से भर्तृहरि को समर्पित किया। जब राजा ने इस फल को पाया तो आश्चर्यचकित हुआ और उसका रहस्य ज्ञात किया और कहा, याम चिंताम्यामि सततम मयि सा विरक्ता सा पेन अन्यमिच्छते जन्म से जनो अनेक सकते हैं अस्मत् कृते चे परि तुष्यन्ति काचिदचित् अन्या तिक्ताम चेतम चे मदनम चे इमाम चे माम चे। अर्थात मैं जिस प्रियतमा स्त्री का निरंतर चिंतन कर रहा हूँ वे मुझसे विरक्त हैं और वे किसी दूसरे पुरुष को चाहती हैं। वे पुरुष भी किसी अन्य स्त्री में अनुरक्त हैं और मेरे लिए कोई और स्त्री ही प्रसन्न होती है। ये कामदेव की कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए उस मेरी प्रियतमा स्त्री को, उसके अभिलाषी पुरुष को, कामदेव को, इस स्त्री को तथा मुझे धिक्कार है। इस घटना से भर्तृहरि के मन पर बहुत
गहरा प्रभाव पड़ा और वे बड़े दुखी हुए और राजभवन का परित्याग कर विरागी बन बैठे। चीनी यात्री सिंह का कथन है कि उसके भारत में आने से 50 वर्ष पूर्व कोई व्याकरण भर्तृ नाम का मर चुका था, जो कि बौद्ध मतानुसार 7 बार गृहस्थ आश्रम छोड़कर वानप्रस्थ तथा वानप्रस्थ से गृहस्थ आश्रम में आया था। इस सिंह वर्णित भर्तृ ही वाक्पदीकार था, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसके कथन अनुसार इसकी विरचित महाभाष्य की टीका भी थी। भर्तृ विरचित महाभाष्य की टीका के विषय में गणरत्न महोदधि ने निर्देश भी किया है। भर्तृ महाभाष्य त्रिपादा व्याख्या था, परंतु यही वाक्य पत्नीकार शतकत्रय का रचयिता हैं। भर्तृ ने नीति शतक, वैरागी शतक और श्रृंगार शतक, जिनको शतकत्रय कहा जाता है, इनकी रचनाएं की, जिसमें नीति के श्लोक हैं।